क्या आज की रात ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनाई की आखिरी रात साबित होगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका अपनी सबसे घातक, सबसे खौफनाक और सबसे तेज मिसाइल डार्क ईगल को दगाने का मन बना चुका है। जी हाँ, ट्रंप ने जिस डार्क ईगल मिसाइल की लॉन्च बटन पर अपनी उंगली रखी हुई है वो कोई साधारण मिसाइल नहीं है, बल्कि हाइपर सुपरसोनिक काल की मिसाइल है। इसकी रफ्तार के सामने कोई डिफेंस सिस्टम नहीं टिक सकता। डार्क ईगल जमीन से दागी जाने वाली मिसाइल है जो मैक 5 यानी कि 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से 2776 किलोमीटर दूर टारगेट पर सटीक अटैक कर सकती है। डार्क ईगल अमेरिका का ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो एक बार लॉन्चिंग पैड से निकल गया तो ईरान छोड़िए, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क है जिसका एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक पाए। लेकिन क्या ट्रंप अपने इस ब्रह्मास्त्र से ही ईरान के साथ जंग की शुरुआत करेंगे? तो इस सवाल में भी एक कैच है, क्योंकि अमेरिकी सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले डार्क ईगल की आधिकारिक तस्वीरें पोस्ट की और फिर अचानक हटा दी। ऐसे में कई सवाल खड़े हो गए। सवाल ये कि क्या डार्क ईगल सिर्फ एक डराने वाला प्रोपेगेंडा है या हकीकत में तबाही का आगाज है? क्या यह हमला सिर्फ ईरान के परमाणु ठिकानों तक सीमित रहेगा या यह तीसरे विश्व युद्ध का एक बिगुल बच चुका है? रूस और चीन इस युद्ध में किसकी तरफ खड़े होंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या अमेरिका वास्तव में इतना बड़ा जोखिम लेने को तैयार है कि वो एक और वियतनाम या अफगानिस्तान जैसी स्थिति में फंसने के लिए तैयार रहे? धरती के बीचों बीच भूमध्य सागर में यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पोजीशन ले चुका है। आसमान में F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर जेट की गर्जना सुनाई दे रही है। जमीन पर लॉन्चिंग पैड्स पर मिसाइल स्टैंड बाय मोड में है, यानी समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। ईरान के आसमान में मंडराते अमेरिकी फाइटर जेट्स और समंदर में गरजते वॉरशिप्स ये गवाही दे रहे हैं कि शांति अब एक विकल्प नहीं बची है। ईरान में सिचुएशन बहुत टेंस है और जिस तरीके से अमेरिका ने घेरा डाल रखा है और पूरे फोर्सेस आर्मडा से लेके कैरियर बैटल ग्रुप्स, हवाई जहाज, मिसाइल, सबमरीन्स, लड़ाई के मैं मानता हूँ 50-50 चांसेस हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सख्ती दिखाकर दुनिया को अपनी ताकत का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही सैनिकों की हालत खराब है। अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा और अल्ट्रा मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पिछले 8 महीनों से लगातार तैनाती पर है। इस पर 4000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ये जंगी जहाज तो पिछले साल जून से समुद्र में है। पहले इसे भूमध्य सागर भेजा गया था, फिर कैरिबियन क्षेत्र में मिशन के लिए मोड़ दिया गया। बाद में इसे फिर से अटलांटिक पार कर मिडल ईस्ट में भेजने का आदेश दिया गया। ईरान के साथ किसी भी वक्त जंग की आहट के बीच अब खबर यह है कि दुनिया के सबसे खतरनाक यूएस नेवी के हाईटेक और महंगे न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पर मौजूद सैनिकों के सामने मनोवैज्ञानिक के साथ साथ टॉयलेट तक पर संकट खड़ा हो गया है। करीब 13 अरब यानी 1.18 लाख करोड़ रुपए की लागत से बने इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 4600 नाविकों को रखने की क्षमता है, लेकिन इसके कई टॉयलेट खराब पड़े हैं और इन दिनों हालत यह है कि जंगी जहाज पर मौजूद अमेरिकी सैनिकों को टॉयलेट जाने के लिए लाइन में 45 मिनट तक का इंतजार करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 से अब तक 42 बार शौचालयों के मरम्मत के लिए बाहरी मदद मांगी गई है। 2025 में 32 बार शिकायत की गई। एक ईमेल में 4 दिनों में 205 ब्रेकडाउन दर्ज किए गए हैं। इसके बावजूद इस समस्या को दूर नहीं किया जा सका है। यहां तैनात सैनिकों की दूसरी परेशानी यह है कि कई जवान मानसिक और भावनात्मक दबाव में हैं। आमतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनाती करीब 6 महीने की होती है और ये पीरियड दिसंबर में निकल चुका है और आगे कब तक यहां रहना होगा ये कोई नहीं जानता। ऐसा नहीं है कि पेंटागन को युद्ध के हालात में अमेरिकी सैनिकों को हो रही परेशानियों की फिक्र नहीं है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस आर्मी में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने ईरान पर हमले से जुड़े कई खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि इससे लंबा संघर्ष हो सकता है।
साथ ही जनरल डैन ने हथियारों की कमी और सहयोगी देशों के कम समर्थन से भी अमेरिकी सैनिकों पर खतरा बढ़ने की बात कही थी। लेकिन ट्रंप ने इन रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया। जनरल कैन भी सबकी तरह युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का फैसला होता है तो अमेरिका आसानी से जीत जाएगा। ट्रंप ने कहा कि जनरल कैन सिर्फ जीतना जानते हैं और अगर उन्हें आदेश दिया गया तो वो आगे रहकर नेतृत्व करेंगे। एक और वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर क्लियर हैं। 26 फरवरी यानी परसों स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर टॉक्स का थर्ड राउंड भले ही हो रहा हो, लेकिन ईरान को लेकर अमेरिका प्रेसिडेंट के तेवर तो यही कहते हैं कि किसी भी वक्त वॉर का सायरन अब बज सकता है। ऐसे में खलबली नई दिल्ली में भी है। भारत सरकार ने अब तक की सबसे सख्त एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि भारतीय ईरान तुरंत छोड़ दें। जो भारतीय वहां रहते हैं वो ईरान को छोड़ दें। जब सरकार तुरंत शब्द का इस्तेमाल करती है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि खतरा दहलीज पर खड़ा है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास की ओर से जारी एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि भारतीय नागरिक कमर्शियल उड़ानों समेत उपलब्ध दूसरे साधनों का इस्तेमाल कर ईरान से बाहर निकल जाएं। एडवाइजरी में ईरान में रह रहे भारतीय छात्रों, तीर्थयात्रियों, बिजनेसमैन और टूरिस्ट से खास तौर पर अपील की गई। एडवाइजरी में स्टूडेंट से खास अपील इसलिए की गई है क्योंकि ईरान में बड़ी तादाद में भारतीय छात्र पढ़ते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 में ईरान में 1,500 भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। ईरान की कई यूनिवर्सिटीज डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री देती है, जिसे भारत में MBBS के बराबर माना जाता है। ईरान में सालाना फीस लगभग 6 लाख रुपए तक हो सकती है। पूरे 6 साल के कोर्स की कुल फीस 15 से 30 लाख रुपए के बीच रहती है। ये खर्च भारत के कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, काफ़ी कम है। यहाँ पर कुल फीस 35 लाख से लेकर 1.25 करोड़ तक भारत में। मेडिकल के अलावा कुछ भारतीय धार्मिक शिक्षा के लोग भी उसके लिए भी ईरान जाते हैं। खासकर शिया समुदाय से जुड़े छात्र कुम और मशहद जैसे शहरों में पढ़ाई करते हैं। कुछ मामलों में धार्मिक शिक्षा का खर्च ईरानी संस्थान जो है, वहाँ की सरकार जो है वो उठाती है। लेकिन अब भारतीय दूतावास की सख्त एडवाइजरी का क्या असर होगा, इस पर सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें नागरिक सुरक्षा, खासकर से विदेशों में जो बसे हुए भारतीय हैं तो उनकी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना इंडिया का इंटरेस्ट ईरान में और इंडियंस का इंटरेस्ट ईरान में, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। भारत से पहले अमेरिका अपने लोगों से ईरान छोड़ने को कह चुका है। अब ईरान का पड़ोसी मुल्क लेबनान से भी अमेरिका अपने लोगों को वापस बुला रहा है। बेरूत के अमेरिकी दूतावास से 50 स्टाफ को वापस बुलाने का आदेश अमेरिकी प्रशासन ने दिया है। सुरक्षा हालात की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपना प्रस्तावित इजरायल दौरा अचानक स्थगित कर दिया। हालांकि दौरा टालने की कोई आधिकारिक वजह अब तक नहीं बताई गई, लेकिन इसे मौजूदा क्षेत्रीय तनाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को इजरायल के दौरे पर जा रहे हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। युद्ध काल में पीएम मोदी की इस डिप्लोमेसी पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सुनिए। भारत का पूरे वेस्ट एशिया, मतलब वेस्ट एशिया या खाड़ी देश या ईरान या इजराइल से सबसे अलग अलग स्तर पे अलग अलग संबंध है, तो इसको ईरान से जोड़ के ना देखे तो बेहतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेल अवीव दौरे पर भारत को वो आयरन डोम यानी एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है जो इजराइल की ढाल है। ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका बेहद सफल इस्तेमाल ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह, ईरान और यमन के हूतियों के साथ जंग में किया था। इजराइल का एयर डोम एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। यह सिस्टम कम दूरी के रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने के लिए बनाया गया है ताकि आबादी वालों को हमले से बचाया जा सके। इजराइल का दावा है कि इसकी सफलता की दर 90% है। ये रडार का इस्तेमाल अपने दुश्मनों की पहचान के लिए करता है। इसके बाद खतरे को भांपते हुए तमीर इंटरसेप्टर मिसाइलों को लॉन्च करता है। आयरन डोम प्रभावी तो है, लेकिन ये काफ़ी महंगा सौदा है। एक तमीर इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत 40 से 50 हज़ार डॉलर होती है। वहीं आयरन डोम की एक बैटरी की कीमत 10 करोड़ डॉलर तक होती है।